दोस्तपूर्ण सीरीज का अगर पहला और दूसरा भाग आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तपूर्ण सीरीज में अब तक आपने पढ़ा, धरती के गर्भ को चीर कर बाहर आया कालजयी भेड़िया मानव योद्धा भेड़वा, जिसने मचा दिया पूरे जंगल में कोहराम। एलिफेंटो, दौड़दुन, तमन्ना जैसे धुरंधर भी उसके सामने टिक ना पाए। अनजाने में कोंगो को हराकर वह बन बैठा पंचसंघ का नया सरदार। उसे रोकने आया भेड़िया भी हो गया उसकी विलक्षण शक्ति के सामने पराजित। इसके बाद उसी गुफा से फिर निकलते हैं 5 बलशाली महायोद्धा। उधर सुंडी गुरु को मिल जाती है मरकट मणि, जिसकी मदद से वह छुपा हुआ द्वार खोल देता है। भेड़िया की टक्कर होती उन 5 योद्धाओं से। कोबी के पिता दोबारा जीवित होकर कोबी को बचाने निकल पड़ते हैं। इधर असुरा निकुंबला देवी से शक्ति प्रदान कर लेता है। इधर जंगल के न्याय परिषद यक्ष अरण्याक्ष कोबी, वुल्फानो और गुरुराज भाटिको को न्याय परिषद में घसीट लेते हैं। दूसरी ओर कोबी अपनी मां के साथ खेलता रहता है, तभी अचानक वुल्फानो पर हमला हो जाता है। दूसरी ओर वर्तमान में भेड़िया और रक्की के साथियों के साथ लड़ाई हो जाती है। दूसरी ओर वुल्फानो अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल में दौड़ता रहता है, तभी उसकी पत्नी सामने दिखाई देती है। तभी दोबारा से न्याय परिषद उपस्थित हो जाता है और कहीं दूर असुरा निकुंबला देवी की स्तुति करता रहता है असुरा शक्ति पाने के लिए, जिसमें प्रकट होती है निकुंबला देवी, जिसे असुरा छेड़ता और वह उसे मारकर दूर फेंक देती है। अगर आप ये कॉमिक्स खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, जहां से आप कॉमिक्स से खरीद सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 50,000 साल पहले, जहां गुरुराज भाटिके भेड़िया को कहता है, तुम्हारे माता पिता को कोंकणी में कैद कर रखा है, अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता को छुड़ाकर लेकर आ जाओ। तभी भेड़िया कहता है, पिताजी ही, केवल माँ क्यों नहीं? ऐसा क्यों गुरुराज? गुरुराज कहते हैं कि जिस माता से तुम मिलोगे वह तुम्हारी वह माता नहीं होगी जिससे तुम बिछड़े थे, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपनी माता से मिलने के बाद टूट जाओ। वहीं दूसरी ओर मोरागढ़ राज्य, जहां भेड़िया की माता भोलेनाथ की पूजा करती हुई रहती है, तभी उन्हें सूचना मिलती है कि एक भेड़िया प्राणी महल में आ चुका है, सभी सैनिकों को मार रहा है। भेड़िया का नाम सुनते ही महारानी गुस्से से पागल हो जाती है। तभी भेड़िया वहां आ जाता है और वह माँ माँ पुकारता है, लेकिन महारानी कहती है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। भेड़िया महारानी का हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन महारानी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। वही वह अपनी पूंछ से महारानी को पकड़कर सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। महारानी चिल्लाती रहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मुझे। वहीं भेड़िया कहता है, माँ, मैं आपका पुत्र हूँ कोबी, इन लोगों की वजह से ही आपसे मैं बचपन में अलग किया गया था। तभी वह उसे एक चाटा मारती है और गुस्से में कहती है कि बस, अब मुझे अगली बार माँ कहा तो तेरा शीश काटकर जमीन पर गिरा होगा। भेड़िया कहता है कि आप मुझ पर वार करेंगी माँ? बचपन में वुल्फानो पर शत्रुओं का हमला हुआ था, फिर आप मुझे कमरे में प्रतीक्षा करने का वचन देकर शत्रुओं से लड़ने चले गई थी। मैंने आपकी बहुत देर प्रतीक्षा की, लेकिन आप नहीं लौटी, और तभी गुरुराज भाटिके वहां आए और मुझे जबरदस्ती ले गए। मैंने अपना सारा बचपन जंगलों में गुजारा, इस उम्मीद से कि एक दिन मैं आपसे मिलूंगा। मुझे लगा था कि मुझे देखकर आप मुझे गले से लगा लेंगे, लेकिन मुझे तो पहचानने से आप इनकार कर रही हैं। क्यों कर रही हैं माँ? तभी महारानी सोच में पड़ जाती है और कहती है, इतने विश्वास के साथ यह मुझे माँ क्यों पुकार रहा है और मैं इस पर वार क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्या इसने मुझ पर कोई वशीकरण किया है, जैसा कि पहले भी वशीकरण कर मेरा अपहरण किया गया था? और अपहरण की याद आते ही वह भेड़िया पर हमला कर देती है, जहाँ भेड़िया तलवार पकड़ लेता है, लेकिन वह समझाता रहता है। लेकिन महारानी गुस्से में कुछ नहीं सुनती, ना समझती, ना ही उन्हें पता होता है कि उनके साथ छल हुआ था या हो रहा है। भेड़िया को तभी याद आ जाता है, गुरुराज ने सही कहा था कि माता से मिलने के बाद शायद मेरे घाव कभी नहीं भर पाएंगे, और वह तलवार भेड़िया के सीने में उतार देती है। दूसरी ओर वहीं 50,000 साल पहले से भी पूर्व वुल्फानो राज्य के पश्चिम क्षेत्र के जंगलों में सरदार बेलमुंडा नाम का एक डाकू होता है, जो भेड़िया मानव को पकड़कर उन्हें खा जाता है और तंत्रबाहु नाम के एक दुष्ट को बलि के लिए देता है। वह वुल्फानो साम्राज्य का सबसे क्रूर और नरभक्षी डाकू होता है। उसी बीच उसके सैनिक 3 भेड़िया मानव को पकड़कर उसके सामने ले आते हैं और एक के बाद एक भेड़िया मानव के नकाब हटाए जाते हैं। तभी नकाब हटाते हुए सैनिक अचानक हवा में उछलते हैं और उसमें से निकलता है
वुल्फानो का पहला युवराज शंभुक। वह कहता है, जब तुम लोगों ने वुल्फानो साम्राज्य में विद्रोह कर अपना अलग गिरोह बनाया जिसमें तुम आम नागरिक को पकड़कर तंत्रबाहु जैसे दुष्ट को देते हो, तभी डाकुओं का सरदार कहता है, तुम लाख बहादुर हो युवराज शंभुक, लेकिन इतने सारे डाकुओं के बीच अकेले खड़े हो, क्या तुम हम सबसे बच पाओगे? और फिर यह सुनते ही युद्ध शुरू हो जाता है, जहां अकेला शंभुक बिजली की गति से भी तेज लड़ते हुए सभी को मार देता है। केवल अकेला सरदार बचता है। सरदार यह देख के घबरा जाता है कि क्षण भर में ही उसने सारे सैनिकों को मार डाला। शंभुक उसे उठाकर पूछता है कि बता, तंत्रबाहु कहाँ मिलेगा? तब सरदार कहता है कि मुझे नहीं मालूम, हम बताए हुए एक जगह पर उन नागरिकों को छोड़ देते थे, मुझे नहीं पता कि तंत्रबाहु कहाँ है। और फिर वह सरदार को अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ जंगलों में ले जाता है। वहीं वर्तमान में काचीरंगा अभयारण्य में न्याय परिषद के सामने वुल्फा दिखाई देता है और न्याय परिषद कहता है कि इस बार अन्याय करने वाले लोगों में तुम्हारा नाम आया है, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। वुल्फा कहता है, पर मेरा क्या अपराध है? परिषद कहता है, कालजयी योद्धा तुम्हें याद ही होंगे ना वुल्फा, या फिर तुम उन्हें भी भूल गए हो? कहानी दोबारा से पूर्व में वुल्फानो राज्य में पहुंच जाती है, जहां युवराज शंभुक के पिता राज दरबार में बैठे हुए होते हैं और शंभुक आकर कहता है, पिताजी, मैंने डाकू बेलमुंडा का खात्मा कर दिया है, लेकिन अभी भी तंत्रबाहु जिसे दुष्ट का पता नहीं लगा पाया हूँ। राजा कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, वह ज्यादा समय तक हमसे बच नहीं पाएगा, लेकिन मुझे एक चिंता है, तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन इतने दुष्टों से तुम अकेले ही लड़ने चले जाते हो और मेरी सारी संतानों में तुम सर्वाधिक वीर और योग्य हो, इसीलिए अब तुम्हें अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, विवाह करके एक उत्तराधिकारी दे देना चाहिए। शंभुक मना कर देता है और कहता है, राज्य के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाऊंगा तो क्या वुल्फानो में योद्धा खत्म हो जाएंगे पिताजी? यह वीर योद्धाओं की धरती है, मेरे जैसे सैकड़ों खड़े हो जाएंगे। पिताजी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अगली संतान का नाम वुल्फा रखिएगा। वुल्फा एक कालजयी योद्धा, यही नाम होगा उस शूरवीर का। वह अकेले ही वुल्फानो राज्य को ही नहीं संभालेगा, बल्कि वुल्फानो को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरा वह छोटा भाई मुझसे भी योग्य और पराक्रमी होगा, उसके चेहरे पर मेरी झलक होगी, मेरे जैसा ही अद्वितीय वीर होगा वह मेरा छोटा भाई। और कहानी वर्तमान में वुल्फा और न्याय परिषद पर आ जाती है, जहां वुल्फा की आंखों से अपने भाई और पिताजी को याद करते हुए आंसू निकलते हैं। और तभी न्याय परिषद कहता है, तुम पर आरोप है वुल्फा कि तुमने कालजयी योद्धाओं के साथ अन्याय किया है। यदि तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें न्याय परिषद दंड देगा और तुम्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। न्याय परिषद जल्द ही उपस्थित होगा, तुमसे जल्द ही न्याय परिषद में भेंट होगी। फिर कहानी दूसरी ओर महाकंदरा गुफा के अंदर वर्तमान में आ जाती है, जहां उस गुफा से निकले हुए भेड़िया योद्धा दोबारा से गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहां भेड़वा से वृक्की और बाकी के दोस्तों की बहस हो जाती है। वो कहते हैं कि हमसे इस अद्भुत लोक के बारे में क्यों छिपाया गया? अब पता चला कि बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है। इसी बात को लेकर महाग्रीव गुस्सा हो जाता है भेड़वा पर। वहीं गुरु सुंडी उन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं, हम नहीं चाहते थे यह बात सभी से छुपाना, लेकिन हम पहले वहां की स्थिति जानना चाहते थे। तभी वृक्की कहती है कि हम कुछ नहीं समझे। वहीं गुरु सुंडी कहते हैं कि इसे समझने के लिए पहले तुम्हें कालजयी योद्धाओं का इतिहास जानना होगा। और फिर गुरु सुंडी कालजयी योद्धाओं का इतिहास सुनाते हैं। कहानी दोबारा से 50,000 वर्ष पूर्व पहुंच जाती है, जहां भेड़ियों के सबसे पहले वंशज सम्राट सुबाहु का शासन हुआ करता था। उनका पुत्र था शंभुक और वह सभी गुरुराज भाटिके के संरक्षण में पोषित हो रहे थे, जहां शंभुक अपने सारे कालजयी योद्धाओं के साथ मिलकर तंत्रबाहु को पकड़ने की योजना बनाता रहता है। कालजयी कहते हैं, तंत्रबाहु एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा तो यह हमारे राज्य के लिए हित में नहीं होगा। इस बार हम तंत्रबाहु को छोड़ेंगे नहीं, उसे ढूंढ के ही लाएंगे। उधर दूसरी ओर वुल्फानो का दक्षिण एरिया, जहां तंत्रबाहु एक गुप्त स्थान पर देव प्रेताल का आवाहन करता रहता है, ना जाने कितने नर भेड़ियों की बलि देकर, और कहता है
मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रेताल देव, लेकिन आपका यह मानस रूप देखकर मेरा दिल जलता है। वुल्फानो के निर्माण में आपका अहम भाग था, लेकिन आपको दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। यहाँ तक कि आप स्वस्थ शरीर वुल्फानो साम्राज्य में भी नहीं आ सकते। अन्याय की भी हद हो चुकी है। प्रेताल देव गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, यह सब उस दुष्ट गुरु भाटिका का किया धरा है। उसमें सत्ता के मद और लोभ में आकर हमसे छल किया था और धोखे से हमारे शक्ति युद्ध आभूषण मुझसे छीन लिए और झूठी कहानियां बताकर मुझे वुल्फानो साम्राज्य से बाहर करवा दिया। और तुम्हारे पिता सुबाहु ने भी उन्हीं का साथ दिया। और अब तो गुरुराज भाटिके इतना शक्तिशाली हो चुका है कि हम चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी तंत्रबाहु कहता है, तो क्या हुआ, भाटिके के चक्र को काटने का कोई तो उपाय होगा। प्रेताल देव कहते हैं, उपाय है, यह लो तंत्र विषाणु। तुम्हें वुल्फानो के निवासियों को इससे संक्रमित करना होगा। बाकी का काम यह तंत्र विषाणु खुद कर लेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, तंत्र विषाणु के इस पात्र को कोई भी तोड़ ना पाए, नहीं तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तंत्रबाहु कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद इसके इर्द गिर्द एक व्यूह रचूंगा जिसमें कोई भी भेड़िया मानव इसके आसपास भी ना भटक पाएगा और इसके केंद्र में मैं स्वयं बैठूंगा। इसके बाद उस तंत्र विषाणु का धुआं एक पहाड़ से होते हुए पास के एक नगर में जाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सभी लोग हंसी खुशी रहते हैं। और जैसे ही वो धुआं आता है, विषाणु के सभी लोग शिकार हो जाते हैं और एक दूसरे को ही मार काटने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा नगर शमशान बन जाता है। दूसरी ओर यह खबर तंत्र परिषद को लगती है, जिसे रोकने के लिए सभी लोग अपनी सम्मिलित शक्ति लगाकर विषाणु को एक सीमित क्षेत्र तक ही कैद कर देते हैं ताकि वो बाकी के राज्य में ना फैले। लेकिन ये रोधक क्षमता ज्यादा समय के लिए नहीं होती। इसी की खबर दूसरी ओर युद्ध अभ्यास करते हुए कालजयी योद्धाओं को पहुंचती है, जहां एक मरा हुआ सैनिक आता है और खबर देते हुए वह मर जाता है। यह सुनते ही सभी कालजयी योद्धा तंत्रबाहु पर बेहद गुस्सा हो जाते हैं और क्रोध में आकर अपने घोड़ों पर बैठकर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर यह खबर तंत्र परिषद महल में लेकर जाता है। खबर सुनते ही युवराज शंभु गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी तंत्र परिषद उसे रोक देता है और कहता है, तंत्रबाहु इस बार एक नए तंत्र विषाणु को लेकर आया है और उससे आक्रमण किया है। यह विषाणु अपने संपर्क में आए हुए प्रत्येक जीव को संक्रमित कर देता है। इसके कारण हर कोई दानव बन जाता है और एक दूसरे को चीर फाड़ करने लगता है। युवराज शंभु कहता है, फिर हम क्या करें। परिषद कहता है, इसका एक ही उपाय है। हमने अभी तंत्र स्त्रोत को एक सीमित क्षेत्र तक ही बांध दिया है। गुरुराज भाटिके के योग में जाने से पहले महाराज उन्होंने आपको जो सौंपा था और कुछ निर्देश दिए थे कि इसका उपयोग अत्यंत विकट परिस्थिति में ही किया जावे। यह विकट स्थिति आ गई है महाराज। अब भेड़िया देवता के वे आभूषण अलौकिक शक्तियों के भंडार के रूप में आपको युवराज शंभु को धारण करवाने चाहिए, क्योंकि उन शक्ति आभूषणों की मदद से ही तंत्रबाहु के विषाणु युवराज को अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगे और वह आभूषण उस तंत्र की ऊर्जा को सोख कर खत्म भी कर देंगे। इसीलिए युवराज आपको आभूषण धारण करने होंगे। इसके बाद शंभुक आभूषण धारण कर लेता है। शंभुक की माता युद्ध में जाने से पहले उसकी आरती उतारती है और कहती है, मेरा मन पुत्र अशांत है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है मानो यदि तुम वहां गए तो पुनः लौटकर नहीं आओगे। तभी शंभुक कहता है, यह सच नहीं है माँ, मेरे साथ आपका आशीर्वाद का कवच है, भेड़िए देवता के वरदान के ये आभूषण भी है। आप निश्चिंत रहे, मैं सदा की भांति विजय होकर लौटूंगा। फिर वह सैनिकों को वहीं छोड़कर अकेला चले जाता है, क्योंकि उसके अलावा जो भी वहां जाएगा सभी लोग संक्रमित हो जाएंगे। दूसरी ओर कालजयी योद्धा जैसे ही उस नगर में पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं और कुछ जो लोग हैं उन पर संक्रमण का शिकार हो चुका है और उनको देखते ही वो उन पर आक्रमण कर देते हैं। सभी योद्धा मास्क लगाकर लड़ते हैं, लेकिन तभी एक योद्धा का मास्क निकल जाता है। इसकी वजह से सारे योद्धा विषाणु की चपेट में आ जाते हैं और उसी के बाद तभी वहां पहुंचता है युवराज शंभु, जहां देखते ही उस पर एक हमला हो जाता है, जो कि वे सारे कालजयी योद्धा ही करते हैं। फिर शंभु उनसे लड़ता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता, केवल बचता रहता है। लेकिन वे सभी नरभक्षी बन चुके थे। आखिरकार शंभु अपनी गदा देवता से मांगता है और उन्हें इधर उधर मार मार के बिखेर देता है। लेकिन वह देखता है कि उन योद्धाओं का दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है संक्रमण की वजह से। आखिरकार शंभु सोचता है
कि अब ना चाहकर भी मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा, कि तभी तंत्र परिषद उपस्थित हो जाता है मानस रूप में और कहता है कि तुम्हें इन्हें मारने की जरूरत नहीं है युवराज, तुम्हें बस अपनी कमरबंदी पट्टिका का आवाहन करना है और पट्टिका इन सब के अंदर के संक्रमण को वहीं सोख कर नष्ट कर देगी। आप बस आवाहन कीजिए। शंभुक आवाहन करता है और देखते ही देखते सारे योद्धा संक्रमण से दूर हो जाते हैं। सभी खुश हो जाते हैं और जोश में हो जाते हैं और अब तंत्रबाहु को नहीं छोड़ेंगे हम, यह कहते हुए गुफा की ओर जाने लगते हैं कि तभी तंत्र परिषद कहता है कि तुम सब अभी तंत्र से मुक्त पूरी तरीके से नहीं हुए हो। उस संक्रमण को बस इस पट्टी ने रोका है। पहले तुम सब युवराज के साथ जाकर उस गुफा में प्रवेश करो, उस व्यू को तोड़ो और वह विषाणु जिस भी पात्र से उत्पन्न हो रहा उसे नष्ट कर दो। तभी यह संक्रमण सभी से हटेगा, नहीं तो यह सारे वुल्फानो राज्य को ही नष्ट कर देगा। दूसरी ओर तंत्रबाहु उन सभी को आते हुए अपने गोले में देखता है और हंसते हुए कहता है, आओ तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ लेकर आई है। तुम यहाँ तो आ गए हो, लेकिन तंत्रबाहु के तंत्र से बचकर नहीं निकल पाओगे। तभी कहानी असुरा कबीले के वर्तमान में आ जाती है, जहाँ निकुंबला देवी जो कि अग्नि से प्रकट हुई थी उसे सारी स्त्रियां तैयार करती रहती है। वहीं असुरा गुरुदेव से बहस करता है, गुरुदेव एक तो इस तुच्छ कन्या को आपने असुर कबीले की भागदौड़ दे दी है। गुरुदेव कहते हैं, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, भूलो मत यह कोई कन्या नहीं है, यह मां निकुंबला की शक्ति है और वह तुम्हें परास्त भी कर चुकी है। लेकिन असुरा मन में ठान कर कहता है, इस बार अगर वह मेरे सामने आई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। निकुंबला तैयार होकर जैसे ही बाहर निकलती है, सारे असुर उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। वह सिंहासन की ओर जाती है और सिंहासन पर बैठ जाती है। वहीं गुरुराज उसे भेंट स्वरूप चंद्रहास देते हैं, जो कि असुरों का शक्तिशाली अस्त्र होता है, जिसकी धार के सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाते। यह लीजिए, यह आपकी शोभा बढ़ाएगा। तभी असुरा उसे रोक देता है और कहता है, चंद्रहास और सिंहासन ऐसे ही नहीं किसी को मिल सकता। इस सिंहासन के लिए जाकर जारक अरण्यक जंगल में जाकर आखेट करना होगा, तभी जाकर इस सिंहासन पर बैठ सकती हो। यही परंपरा है इस शासन की। तभी गुरुदेव कहते हैं, तुम भूल गए हो मूर्ख कि निकुंभा स्वयं देवी निकुंभला की शक्ति है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन असुरा जिद पर आ जाता है। तभी निकुंभा देवी उन्हें रोकती है और कहती है, बस बहुत हुआ मजाक, मैं जाऊंगी, आज कबीले में महाभोग होगा और उसका प्रबंध मैं खुद करूंगी। असुरा मन में कहता है, महाभोग तो जरूर होगा, लेकिन वह तेरे ही कोमल मांस से होगा। संक्रमण की कहानी यहीं खत्म होती है। कथा जारी रहेगी उल्लंघन नाम के भाग 6 में।